संसार झूठा क्यों है? क्योंकि सब ही झूठा है। अच्छा, सब झूठा है पर लगता सच जैसा है। कैसा? जादू किस किस ने देखी है? जादूगर का, जादूगर की जादू। पहले गांव में ना जादूगर आया करते थे जादू दिखाने के लिए। आप में से कितने लोगों ने जादूगर का जादू देखा? गांव गांव पहले आया करते थे, अब तो कम हो गए, पहले बहुत आया करते थे। हमारे गांव में एक जादूगर आया था, उसने एक बच्चे को जाल में बांध दिया और कपड़ा ढका, तो जाल के अंदर से बच्चा गायब हो गया, कबूतर आ गया। जादू था उसके पास। उसने धूल उठाई और धूल से उसने कुमकुम रोली बना दी। अर्थ क्या निकला? जादूगर का जादू दिखने में सच्चा लगता है लेकिन होता झूठा। हाँ या ना? जादूगर का जादू देखने में कैसे लगता है? पिक्चरें आप मूवी देखते हैं, मूवी देखने में बिल्कुल सच लगती हैं पर होती झूठी हैं। हाँ या ना? एक पिक्चर है बागवान, उसमें जो मुख्य किरदार है बच्चन साहब का, वो रो रहे हैं कि मेरे बेटों ने मेरा सेवा नहीं की। एक की सेवा माँ करता, एक की सेवा पिता की सेवा अलग, माँ की अलग। उस पिक्चर में जो दिखाया गया है, क्या उनकी रियल जिंदगी ऐसी है? बोलो हाँ नहीं? मतलब जो आप देख रहे हैं वो झूठा है, लेकिन देखते समय लग कैसा रहा था? सच। जब आप पिक्चर देखते हैं तो उस कहानी को सुन करके आप रो पड़ते हैं। आंसू तो झूठे नहीं हैं, आपका रोना तो झूठा, पिक्चर झूठी है पर आपका रोना झूठा नहीं है। कई बार झूठ भी सच जैसा लगता है और हम उसे सच मान लेते हैं, जबकि वो सच उसी तरह जैसे पिक्चर सच जैसी दिखती तो है बट सच होती नहीं है, उसी तरह ये संसार सच्चा दिखता तो है, सच है नहीं। सच क्या है? भगवान ही सत्य है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये संसार झूठा है मेरी माँ, भगवान सच्चे हैं। इसलिए झूठे संसार में रहो पर सच्चे भगवान की तरफ नजर बनाए रखो। झूठे संसार में तो रहना ही पड़ेगा। अब भले संसार झूठा है पर हमें रहना तो है। झूठे संसार में रहो पर सच्चे भगवान की तरफ नजरें बनाए रखो। झूठे संसार में हम रहते रहते उस सच्चे भगवान को भूल जाते हैं। उसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। भीम भैया ने जरासंध से युद्ध किया। युद्ध करते हैं, जरासंध को मारते हैं, वो फिर जिंदा हो जाता। भीम भैया जरासंध से युद्ध करते हैं, उसे मारते हैं, वो फिर से जिंदा हो जाता। एक दिन तो भीम भैया जाने लगे, ये तो बहुत पिटाई करता है मेरी, मैं थक गया लड़ते लड़ते। 27 दिन से युद्ध हो रहा था। अब भगवान ने कहा भीम भैया कहाँ जा रहे हो? बोले आप तो कोई हेल्प करते नहीं हो, मदद करते नहीं हो, चुपचाप तमाशा देखते हो। अब हम पिट रहे हैं, ये जरासंध बहुत मार रहा है। भगवान ने कहा भीम भैया कल युद्ध करना, पर युद्ध करते समय आप मेरी तरफ दृष्टि रखना। करना युद्ध, पर युद्ध करते समय देखना किसे है? जोर से, जोर से, भगवान को। अच्छा, तो भगवान की, अच्छा ठीक है। दूसरे दिन फिर युद्ध हुआ। युद्ध में भगवान की तरफ भीम भैया ने देखा तो भगवान ने एक तिनका उठाया, ऐसे बीच से फाड़ा और तिनके को बीच से फाड़ कर एक तिनके को इस तरफ, एक तिनके को इस तरफ। जरासंध क्या करते, भीम भैया क्या करते, जरासंध को फाड़ तो देते थे बीच से, पर वो फिर जुड़ जाता था। अब की बार भगवान ने इशारा किया कि उसका दाहिना भाग बाएं तरफ, बायां भाग दाएं तरफ, यूं कर दो तो मर जाएगा।
भीम भैया भगवान के सारे पर वैसे ही किए, युद्ध जीत गए। 27 दिन तक अपना दिमाग लगा रहे थे, जीत नहीं मिली। एक बार भगवान की तरफ देखा तो जीत गए। काम संसार के करो पर भगवान की तरफ नजरें बनाए रखो, इशारे भगवान के समझते रहो तो हर युद्ध में जीत आपकी होगी। आप भगवान के इशारों को समझते नहीं है, इशारे समझते हैं ना आप लोग। समझदार को इशारा काफी। उसी तरह गीता, भगवत गीता क्या है? इशारा ही तो है। भगवत गीता क्या है? भगवान का इशारा है। अब समझो तो समझो, भगवान इशारा करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में इशारा क्या है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तू कर्म कर, फल की चिंता ना कर। मैं बैठा हूं फल देने के लिए। ये सारे ही तो हैं, पर तुम्हें सारे समझते नहीं, अपना दिमाग लगाते हो। हमारा दिमाग वहां पहुंचेगा ही नहीं ना, समझो। आपका दिमाग नहीं पहुंचेगा वहां, इसलिए थोड़े सारे समझा करो। रामचरितमानस में सारे गोस्वामी जी ने कहा, सिय राम मैं सब जग जानी, सबको भगवान मैं जानो। ये सारा जानो, कहां जान पाए हम? ना जान पाए और सारी जिंदगी बातें करते रहे तो क्या हुआ? करते रहो। भगवान ने इशारा किया भगवद गीता में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। आजा मेरी शरण में, जल्दी छोड़ सब झंझट। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। आजा, सब झंझट छोड़ यहाँ वहां की, दिमाग से निकाल सब, मेरी शरण में आजा, मेरा हो जा। भगवान कहते हैं तू मेरा हो जा, मैं सब कुछ कर दूंगा। पर इशारा कोई नहीं समझता। आप पत्नी के हो गए, आप पति के हो गए, आप परिवार के हो गए, पर आप भगवान के नहीं हो पाए। इशारा समझे ही? आप किसकी हो मैया? हाँ, अभी अभी हुई हैं, पहले से थी। आप पहले किसकी थी? आप कहती हो पति से, हम तो आपकी हैं, है ना? द्रौपदी ने भी कहा जा अर्जुन से, हम तो आपकी हैं। और जब साड़ी उतरने लगी तो बुलाया, अर्जुन आओ। नहीं, कोई नहीं आएगा। जैसे आपने अपना कहा ही नहीं, वो आते हैं। इसलिए कहता हूं ये अपने नहीं है। इन लोगों के बीच में रहो, पर अपने की तरह नहीं, सपने की तरह रहो। जैसे आंख खुलते ही रात का सपना टूट जाता है, उसी प्रकार जिस दिन आपके ज्ञान की आंखें खुल जाएंगी, आपको लगेगा ये सब कुछ सपना ही है। आंख बंद होने तो दो, ये संसार का हर सपना भी टूट जाएगा। तो आपको किसका होना है? अभी किसके हैं? दादाजी बताएंगे। आप किसके हो? सरकार बताओ। भैया जी, ओ भैया, आप किसके हैं? अपनी पत्नी के, अपने बेटे के, अपने परिवार के, है ना? हमें पत्नी का नहीं होना, पति का नहीं होना, परिवार का नहीं होना। हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी। हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए श्यामा प्यारी के। हम हो गए श्यामा प्यारी के। हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा।